अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक और ड्रामा रिव्यू जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ और हम बेसिकली उसके फर्स्ट इंप्रेशन में की काइंड ऑफ बात करेंगे। वैसे तो इतना रिसेंट नहीं है क्योंकि उसकी 6 एपिसोड्स गुजर गई हैं और आज एक और एपिसोड्स आ जाएगी। आई डोंट नो जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी कितनी एपिसोड्स आ चुकी होंगी, बट अभी तक मैंने 6 देखी हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे। तो या दैट्स इट। सो मेरा इस ड्रामे को देखने का वैसे एक तो रीज़न ये था कि क्योंकि मुझे पता था कि इसके अंदर फरहान सईद है और उनके ड्रामे मोस्टली ज़्यादातर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, लास्ट ड्रामा मुझे नहीं याद मैंने वैसे उनका कौन सा देखा था। आई थिंक हम सफ़र जो हानिया आमिर वाला था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, लेकिन मैंने वो नहीं था देखा। बट मज़े के होते हैं। मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ उडारी एंड सुनो चंदा। और सुनो चंदा बहुत ज़्यादा फेमस है तो वो तो आप लोगों में ज़्यादातर ने देखा होगा, बट उडारी एक बहुत 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 अच्छा ड्रामा था और इस वजह से मुझे लगा कि ये भी अच्छा होगा। अब अगर स्टोरी की बात करेंगे तो स्टोरी तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि पुरानी है। आई मीन 1970s में भी दिखाई हुई है। मैं श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक 1970s का दिखाया हुआ है एरा। और उसके अंदर टॉपिक भी डिफरेंट ही है। मतलब मैंने अभी तक कोई ड्रामा नहीं देखा जिसमें एक्टर्स और इस दुनिया के बारे में ज़्यादा बात की हुई हो। हाँ, अलिफ में थी बट अलिफ में टोटली डिफरेंट उसके अंदर था। सो आई थिंक टॉपिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और ड्रामे की एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई। या मज़ा आता है आपको देखने का, इंटरटेनिंग तो है फॉर श्योर। और बाकी थोड़ा ये है कि अब पेस भी अच्छी है ड्रामे की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्लो मतलब अब जैसे शुरू में जो जो फरहाद का कैरेक्टर होता है वो छोड़ के आ जाता है और उसके बाद एक लिहाज से वो इसको अब आराम से ना कुछ 6-10 किस्तों तक लटका सकते थे कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं काम बन रहा, कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि मुश्किल तो होता है, जाहिर सी बात है, एकदम से आपको तो काम नहीं मिलेगा। लेकिन वो दिखाते हैं कि फ़ौरन उसको मिल जाता है। वो स्टूडियो के अंदर एंटर हो जाता है और जॉब भी उसको मिल जाती है। और ऐसे वहाँ पे जो फरहाद का करैक्टर होता है वो जब अपनी बहन को खत लिख रहा होता है तो वो उसमें ये कहता भी है कि मेरे वहाँ पे जाने की देर थी, ऐसे लग रहा था सब कुछ मेरे लिए वहाँ पे हुआ। मतलब इतनी क्विक सब कुछ हो गया। तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि पेस तो अच्छी है ही हमारी। और एक थोड़ा सा मुझे ये फील होता है कि अगर दूसरी साइड पे बात की जाए किंजा का जो करेक्टर, शीरी का जो करेक्टर है, उसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि बाप जो है वो चाहता है कि वो एक्ट्रेस बने और वो खुद नहीं चाहती, उसकी माँ भी नहीं चाहती। अब ये मुझे नहीं थी समझ आई कि बाप क्यों चाहता है, क्योंकि बाप ऑलरेडी उस जगह पे है और उस जगह के बहुत सारी जो डार्क साइड्स होंगी। मैं ये नहीं कह रही, आई नो कि ड्रामा मुझे लगता है थोड़ा बनाया इसी तरह से हुआ है कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो भी मसले मसाइल होंगे वो बाप को बड़े अच्छे तरीके से पता होंगे। तो वो अपनी बेटी को खुद से क्यों चाहता है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है आई थिंक बेहतर होता अगर माँ चाहती होती या फिर बेटी खुद चाहती होती। मतलब शीरी का कैरेक्टर था, लेकिन ये शायद उन्होंने थोड़ा डिफरेंट करने के लिए किया होगा क्योंकि हर ड्रामे में यही हो रहा होता है कि कोई भी प्रोफेशन होता है तो बच्चा चाह रहा होता है, माँ बाप नहीं चाह रहे होते। तो यहाँ पे थोड़ा चलो उन्होंने उल्टा करके दिखा दिया, बट कोई बात नहीं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। उसके बाद अगर ये बात की, हाँ मुझे थोड़ा सा जो शीरी का जो कैरेक्टर है, किंजा का जो कैरेक्टर है, उसकी थोड़ी स्टाइलिंग से मसला है। मुझे नहीं पता कि 1970s में लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, लेकिन इतना पता है कि जो उसके हेयर स्टाइल हर 2-2 मिनट बाद चेंज हो रहे होते हैं। वो नहीं मुझे समझ आ रही कि क्यों है। एक कॉलेज का सीन था, मुझे नहीं पता वो किस एपिसोड में था, बट वहाँ पे लिटरली वो घर से निकलती है कॉलेज के लिए, उसका एक हेयर स्टाइल होता है, वो कॉलेज के अंदर होती है उसका हेयर स्टाइल दूसरा होता है, और फिर वो स्टूडियो जाती है वहाँ से तो उसका तीसरा हेयर स्टाइल होता है और उसने यूनिफॉर्म पहना होता है। आई मीन ये नहीं होना चाहिए। बार बार उसके इतने बाल चेंज हुई जा रहे हैं बार। और दूसरा ये भी था कि जैसे जो उसकी कॉलेज की लुक है ना, जो किंजा की, वो आप किसी भी और ड्रामे की उठा के देख लें क्योंकि किंजा ने काफ़ी ज़्यादा ड्रामों में कॉलेज की लाइक स्टूडेंट का रोल किया होगा। क्योंकि मुझे इश्क तमाशा ज़्यादा मैंने देखा था, और भी एक किंजा हाशमी का और सबूर अली का ड्रामा एयर पे था, गुल्लू गुलजार, उसके अंदर भी किंजा का कॉलेज वाला कोई रोल था। तो कॉलेज के वो गेटअप के अंदर किंजा के सारे रोल्स भी अगर आप उठा के देखते तो ये डिफरेंट नहीं लग रहा। आई मीन करेक्टर की बात नहीं कर रही मैं उसकी स्टाइलिंग और उसकी अपीयरेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, वो सेम ही लग रही है। तो कुछ ना कुछ तो आई थिंक फ़र्क करना चाहिए था। आई मीन 1970s की बात हो रही है, अभी की तो बात हो नहीं रही, तो लेकिन वो सेम ही लग रहा है। और बाकी ये है कि जो फरहाद के घर में मसले मसाइल चल रहे हैं वो भी काफ़ी रियल हैं।
आई थिंक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है और वो 1970s में तो फॉर श्योर इसी तरह के होंगे। इवन अभी भी अगर इस तरह के घराने के अंदर कोई कहे कि वो मैंने एक्टर हर एक्टर तो वो नहीं कहता कि मैंने बनना है, लेकिन अगर मैंने इस फील्ड में जाना है तो सब मुझे लगता है यही रिएक्शन देंगे। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा रियल है। बाकी उसकी बहन का भी मसाइल चल रहा है और उसके रिश्ते की बात हो रही है पर वो चाहती नहीं है। तो वो भी मुझे दिखाया था इन्होंने सीन फरहाद से, जब उसका दोस्त मिलता है और वो उसको बता देता है कि हाँ तुम्हारी बहन और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहाँ पे भी कोई मेलो ड्रामा नहीं होता। मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि अब इतना वो टिपिकल हर दफ़ा जी भाई को पता चलता है कि दोस्त का और बहन का चक्कर चल रहा है तो वो वहाँ पे पूरा वो सीन स्टार्ट हो जाता है। मुझे अच्छा लगा कि उसने कहा कि अच्छा ठीक है। इवन उसको ये ज़्यादा टेंशन हुई थी कि मेरी बहन और मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है पर उसने मुझे इस बारे में बताया नहीं है। उसके अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स भी काफ़ी मज़े के हैं। लाइक एक वो पान वाला है साइड पे, अब मुझे नहीं पता कि उसने क्यों शिकायत लगाई है उसको जाके गोल्डन को, और फिर वो वहाँ से वो सारा हंगामा हुआ है। वैसे मुझे ये भी नहीं समझ आई कि जो शीरी के अब्बा है वो एकदम से फरहाद के इतने ख़िलाफ़ क्यों हो गए हैं, क्योंकि पहला जो इम्प्रेशन मिलता है आपको कि वो उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं वो तब मिलता है जब शीरी किताब वापस करने आती है। वो कहती है मैंने फरहाद से मिला है और उसके अब्बा के चेहरे के ऊपर एक लाइक एक्सप्रेशन आके गुजरता है और उसके बाद तो बिल्कुल ही खिलाफ हो जाते हैं। वो वैसे मुझे नहीं अभी तक समझ आई कि वो क्यों हुए। मे बी पान वाले ने गोल्डन को बताया और उस तरह से जो भी हुआ। पर पान वाले को भी क्या मसला है फरहाद से, अभी ये भी मतलब जाने की ज़रूरत है क्योंकि उसकी वजह से इतना इंटेंस रिएक्शन आया और गोल्डन ने उसको निकाल दिया, उसको थप्पड़ मारा और ये वो हर चीज़। तो वो भी आई मीन इंटरेस्टिंग है देखना। और बाकी डायरेक्टर मेन जो आई थिंक डायरेक्टर ही है जो अली का करेक्टर है शायद, नहीं सुल्तान का करेक्टर है, अब मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई एम सो सॉरी। पर जो मेन बंदा है जिसने कहा है कि जिसने फरहाद को कहा है कि तुम स्क्रिप्ट वगैरह लिखो, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके हामी है। तो अब ये सब बाकी उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और बाकी ये बाद में एक्टर कैसे बनेगा और शीरी का उसका किस तरह से पूरी डायनेमिक होगी, आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। सो ड्रामा काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को देखना चाहिए अगर कुछ अच्छा देखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं नाउ डेज़ लाइक आई एम ओनली वॉचिंग 2 ड्रामास, परवरिश और शीरी फरहाद, बाकी कोई भी मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। सो आई थिंक अच्छा है, देख लें तो अच्छी बात है, नहीं देखना तो तभी आप लोगों की मर्ज़ी। और बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपने थॉट्स वगैरह बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह।